हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन डेरिवेशन को देखेंगे, जो कुछ इस प्रकार से है। ड्राइव लेप्लास रंग रेंज वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू में क्या भी पी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर माइनस एम के आर कैप, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर जो एल वेक्टर है, एल वेक्टर क्या है? एक एंगुलर मोमेंटम है। और इस प्रकार से हम देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर सबसे पहले इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले जो एक एंगुलर मोमेंटम है उसको पहले हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय। तो एंगुलर मोमेंटम का कुछ डिफिनेशन होगा, कुछ फार्मूला होगा। तो मेरे पास है एंगुलर मोमेंटम का एल वेक्टर इज इक्वल टू में आर वेक्टर क्रॉस में पी वेक्टर, ये पी वेक्टर कुछ इस प्रकार से। और इसके साथ ही जब मेरे पास एक और क्या है, मेरे पास न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से मेरे पास क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। पी वेक्टर डॉट इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या चीज से डिफाइन करेंगे, एफ आर इंटू में आर वेक्टर बाय में आर, कुछ इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम इसको क्या मान लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हम सबसे पहले ऊपर में आ जाते हैं। तो ऊपर में मेरे पास क्या है कि हमको इसका डिराइव करना है, यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू में क्या, पी वेक्टर क्रॉस में एल वेक्टर माइनस एम के आर कैप, कुछ इस प्रकार से। हम सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं, हम ये मेरे पास क्या है, आर है। तो नाउ वी हैव आर इज इक्वल टू में क्या हो जाता है, पी वेक्टर क्रॉस में एल वेक्टर, कुछ इस प्रकार से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, आप लोग बता दीजिएगा। आर बाय में ये क्या हो गया, डी टी इज इक्वल टू में दोनों तरफ हो जाएगा डी पी क्रॉस एल बाय में डी टी, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो डी पी जो भी है, तो हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं, डी पी क्रॉस एल बाय डी टी, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू में। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट वाला है उसको कुछ इस प्रकार से लिख दीजिए, और डी एल बाय डी टी, ये आप लोग को पता होगा, और प्लस में एल क्रॉस में डी पी, ओ सॉरी इधर नहीं लिखाएगा, बाय डी टी क्रॉस में एल वेक्टर, कुछ इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन होता है, हम लोग को इतना पता है। अब हम क्या करेंगे, डी पी क्रॉस एल बाय में डी टी, जिस प्रकार से लिखा हुआ था वो हम लिख दिए। देखिए यहाँ पर टी एक एल एक कांस्टेंट है, इसी कारण से इसका जो डेरिवेशन हो जाएगा, इसका डेरिवेशन ये जीरो हो जाएगा, जीरो और प्लस में हम ऊपर में इसको डिफाइन कर दिए, आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो डीपी बाई डी टी को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, कुछ इस प्रकार से है। तो हम डीपी बाई डी टी के जगह पर हम कुछ इस प्रकार से हम लिख देते हैं। तो एफ आर इंटू में आर बाय ये क्या हो गया, आर क्रॉस में, और हाँ एल वेक्टर को भी हम डिफाइन कर चुके हैं, ऊपर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ। तो एंगुलर मोमेंटम को हम डिफाइन कर चुके हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आर और क्रॉस पी वेक्टर, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो मोमेंटम होता है, यानी कि पी होता है, पी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एफ आर बाय आर, कुछ इस प्रकार से हो गया, और इनटू में क्रॉस, और देखिए आर क्रॉस, इसको हम एम आर डॉट वेक्टर से डिनोट करते हैं, एम आर डॉट वेक्टर से, ये डॉट है, सॉरी ये डॉट है। तो एम आर डॉट वेक्टर से हम इसको डिनोट करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक एम क्या है, एक
कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को पहली बात हम बाहर लिखेंगे, तो एम एफ आर और बाय में ये आर लिखा गया। अब हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर क्रॉस आर डॉट क्रॉस, कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक में आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एक फॉर्मूला आप लोग देखिए कि यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर अलजेब्रा जो भी आप पढ़े होंगे, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला आपको दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, तो ये हो जाता है एफ आर बाय में आर। तो हम एक बार यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख देते हैं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट सी और इनटू में बी माइनस ए डॉट बी और इनटू में सी। तो ये होता था मेरे पास फॉर्मूला। तो बस यही फार्मूला को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है। तो सबसे पहले क्या ए सी बी है, तो इस प्रकार से आप पुट कर दीजिएगा। ए डॉट सी क्या है, आर डॉट वेक्टर इनटू में बी क्या है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में। अब क्या करेंगे, अब ए बी आर इंटू में आर डॉट, कुछ इस प्रकार से इसका हम लिख दें। अब हम क्या करेंगे, एम एफ आर बाय आर, कुछ इस प्रकार से। और देखिए ये जिस प्रकार से लिखा हुआ है हम इसको इसी प्रकार से ही हम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, आर डॉट आर इंटू आर डॉट इंटू आर, कुछ इस प्रकार से हो गया। और हम लोग जानते हैं 12th में पढ़े होंगे कि आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर क्या होता है, आर स्क्वायर हो जाता है। ये अपने लोग पढ़े हैं 12th में, इंटू में आर डॉट। यहाँ तक में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, एम एफ आर बाय आर, कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्यों लिए कॉमन आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आर स्क्वायर हो गया इंटू में आर डॉट, और ये माइनस हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू में आर क्या है हो जाएगा, ये डॉट है, और ये क्या हो जाएगा इंटू में आर वेक्टर, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और 1/, जो आर है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर से कॉमन लेंगे और 1/r से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास जो आएगा माइनस एम एफ आर इंटू में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि हम आर स्क्वायर कॉमन लिए और 1/r से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आर स्क्वायर यहाँ पर से आ गया बाहर, और यहाँ पर से 1/r से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, आर डॉट और बाय में आर बचेगा माइनस में। इसमें से भी सेम काम करेंगे। तो मेरे पास आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आर कॉमन आ गया, अब बाय में आर बचा है और ये आर से मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर डॉट इंटू में आर वेक्टर बाय में क्या हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये मेरे पास फिलहाल के लिए आ गया। ये किस चीज़ का है, डिफरेंशिएशन ऑफ पी क्रॉस एल बाय में डी टी। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एम एफ आर इंटू आर स्क्वायर, और हम इसको सिर्फ इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ आर वेक्टर बाय आर और विथ रिस्पेक्ट टू टी, कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो गया मेरा, ये हो गया डी बाय डी टी पी क्रॉस एल।
तो ये मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेंट्रल फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स के लिए मेरे पास एफ आर जो भी है, एफ आर का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस के बाय आर स्क्वायर, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो बस इसी चीज को हम क्या करेंगे, एफ आर के जगह पर हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, अगले पेज में देखते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम 2, जो इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास क्या हो जाएगा, तो डी बाय डी टी पी वेक्टर क्रॉस में एल वेक्टर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एम के सिंपल के इनटू में डी बाय डी टी और आर वेक्टर बाय आर, ये कुछ मेरे पास आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे थोड़ा अच्छा से। तो जो भी इज इक्वल टू के साइड वाला पार्ट है पूरा को इस साइड ले आएंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा डी बाय डी टी पी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर माइनस में ये पूरा क्या हो जाएगा, एम के डी बाय डी टी आर बाय आर, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको मेरे पास ये क्या हो जाएगा, तो दोनों में से डिफरेंशिएशन ऑफ टी, यानी कि ये हमको पता है पी क्रॉस एल माइनस में ये क्या हो गया, एम के आर बाय आर, डिफरेंशिएशन दोनों में था इसी कारण से हम बाहर लिख दिए इसको। तो दोनों का हम सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर से मेरे पास क्या आ गया, तो यहाँ तक मैं आप लोगों को पता ही है। और जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास क्या चीज बचेगा, तो सिंपली आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ ये पूरा का क्या हो जाएगा, तो पी क्रॉस एल माइनस में एम के आर वेक्टर बाय आर और इज इक्वल टू में जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पर टी लिखेंगे तो कुछ मेरे पास कांस्टेंट आएगा, तो हम इसको ए मान लेते हैं। तो ये मेरे पास हो गया, यानी कि मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया ए वेक्टर इज इक्वल टू में पी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर माइनस में एम के, हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, आर कैप लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।